इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बदायूं से। बदायूं में कक्षा 6 की छात्रा से स्कूल से अगवा कर किया गया दुष्कर्म। पीड़ित के परिजन ने दिया घटना को अंजाम। छात्रा को स्कूल से परिजनों द्वारा बुलाने की बात कहकर ले गया था आरोपी। पीड़ित की मां ने बड़ी जद्दोजहद से कराया मुकदमा दर्ज। सीधे रुख करते हैं बदायूं से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विकास। विकास, क्या है पूरा मामला? वसीम जी, हम आपके लिए बता दें, भले ही राज्य की सरकार महिलाओं पे अपराध रोकने के लिए कई कार्यक्रम कर रही है, जैसे महिला सशक्तिकरण, इसमें से एक कार्यक्रम है जो कि महिलाओं के अपराध रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक करना और प्रेरित करना है। मगर अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर पर देखा जाए तो इसका कहीं कुछ असर मालूम नहीं देता, क्योंकि जो अपराधी वो बराबर जो दुष्कर्म जैसी जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं ऐसा ही मामला जिला बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर 6ठी क्लास की छात्रा के साथ दुष्कर्म जैसे मामला सामने आया है, जहां पर उसी के परिचित ने उसे स्कूल से ये कहकर बुलाकर ले गया कि उसके परिवार वालों ने बुलाया है, और उसे ले जाकर एक सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी रोककर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। ये पीड़िता का कहना है। वहीं पीड़िता की मां का कहना है कि उसने जब थाने में तहरीर दी थी तो पुलिस ने उसको मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रही थी। उसे मुकदमा पंजीकृत करने में काफी पुलिस से जद्दोजहद करनी पड़ी थी। अब देखने वाली बात यह है वसीम जी कि अगर दुष्कर्म जैसी घटना का मुकदमा पंजीकृत कराने में पीड़िता की मां को ही जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो क्या उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है? या ये नारी सशक्तिकरण जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या इससे कुछ महिला को कुछ प्रेरित कर रहे हैं और महिला को कुछ इसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं? ये देखने वाली बात ये होगी जी। विकास, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि लोकप्रिय योगी सरकार के अरमानों को, मिशन शक्ति को पलीता लगा रही है। उन्हीं की पुलिस कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। जब पीड़िता की मां का ये कहना है कि इतनी जद्दोजहद करने के बाद पुलिस ने मुकदमा लिखा है, तो क्या पुलिस की कार्यशैली पर सवाल ही खड़े होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल वसीम जी, पुलिस की कार्यशैली पे बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं। जब दुष्कर्म जैसी मामले की घटना को, जो दुष्कर्म का मामला है उसमें मुकदमा दर्ज कराने में पीड़िता की मां के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं अपराधियों की ये बहुत ही अपराधियों की सक्रियता दिखाएगी, क्योंकि अपराधी तो सोचेगा जब मुझ पर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता ऐसी घटनाएं और बढ़ने की संभावना रहेगी। और अगर मुकदमा तुरंत ही पंजीकृत कर दिया जाता है किसी अपराधी पर, तो कहीं ना कहीं अपराधियों के अंदर एक डर सा बनेगा, क्योंकि ये दुष्कर्म जैसी घटना थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कहीं दुधमुआ बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, कहीं किसी नर्स के साथ दुष्कर्म हो जाता है। ऐसी जाने कितनी घटनाएं हैं जो कि लगातार सामने आ रही हैं, और दुष्कर्म जैसी घटनाएं बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की नाकामी भी सामने आती है, क्योंकि पुलिस जो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतती नजर आती है, जो कि जो आरोपी हैं जो सक्रिय नजर आते हैं। विकास, जैसा कि सुनसान जगहें या मार्केट में बेटियां अब तक सलामत नहीं, ये मानते थे कि इतना सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब क्या लगता है अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो स्कूलों तक पहुंच गए हैं। क्या लगता है अगर पुलिस इसी तरीके से लाचार नजर आई, इसी तरीके से लापरवाही करती नजर आई, तो अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होंगे कि एक दिन अपराधी घर तक भी पहुंच सकते हैं? इस हिसाब से तो जो है बेटियां उत्तर प्रदेश में सुरक्षित ही नहीं रह पाएंगी। भाई वसीम जी, जैसे कि योगी सरकार का सीधे सीधे कहना है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, और वहीं योगी सरकार कह रही है कि अपराधी जो है गले में तख्ती डालकर थाने में पहुंच जाते हैं। फिर गले में तख्ती डालकर थाने पहुंच जाने के बाद भी ये जो अपराधी हैं ये मतलब दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम कैसे दे देती है, समझ में नहीं आता। यहाँ क्या पुलिस की लापरवाही होती है? क्या इन लोगों के दिल से जो बाबा की सरकार है उसका डर खत्म हो गया है? बस यही सवाल, ऐसे जाने कितने सवाल बेटियों के और उनके बेटी के परिवार वालों के दिमाग में घूमते हैं, क्योंकि बेटी सबके घर में होती है, क्योंकि सब पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं। और ये जो लड़की है जिसके साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया है, ये 6ठी क्लास की छात्रा थी और पढ़ने गई थी। भाई अगर बात करें तो उस स्कूल के प्रिंसिपल की, तो उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया है कि ये जब स्कूल में 9 घंटे होते हैं, जैसे 9 पीरियड बोलते हैं, जैसे 9 घंटे होते हैं, उसके चौथे घंटे में ही ये लड़की घर जाने के लिए अध्यापक से छुट्टी मांग रही थी, मगर अध्यापक ने सीधे मना कर दिया था कि छुट्टी नहीं दी जाएगी, लंच के बाद आप जा सकते हो। मगर उसके बाद लंच के बाद पता चलता है कि जो लड़की का परिचित युवक है वो उस स्कूल में पहुंचा, उस लड़की को उसके नाम से बुलाने लगा, और लड़की को अध्यापक ने, जब उन्हें पता चला कि ये उसका परिचित है, तो अध्यापकों ने उसके साथ भेज दिया, क्योंकि उस लड़की का परिचित था। उस लड़की ने बता दिया मेरे परिचित है, और वो उसके साथ चले गए और ये दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दे दिया। जी वसीम जी। विकास, पूरे मामले पर फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।